बिहार में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कोई खेल खेल रहा है? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कथित अपमान का बदला आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेने पर तुली है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आश्वासन देने के बावजूद तेजस्वी यादव गठबंधन धर्म निभाने के अपने वायदे से चूक गए? क्या सियासत में झामुमो आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेंडुलम बन गई है, जिसे उम्मीद और हताशा के दो मुख्य बिंदुओं के बीच घुमाया जा रहा है? क्या इस बात की संभावना है कि आरजेडी झामुमो को गठबंधन में शामिल करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य घटक दलों से सहमति नहीं मिल पा रही? यदि ऐसा है तो फिर तेजस्वी यादव ने पटना में क्यों कहा कि झामुमो के शामिल होने से बिहार में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी? वह कौन से कारण हैं जो झामुमो को बिहार में गठबंधन में शामिल होने से रोक रहे हैं? क्यों बिहार में झामुमो को बारंबार अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है? आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को बिहार में झामुमो को महागठबंधन में शामिल करने से इतनी झिझक क्यों है? क्या झामुमो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। शुरुआत आज की एक प्रमुख घटना से करते हैं, लेकिन उसके पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रमों का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। महागठबंधन की बैठक थी। पहले दो बैठकों में नजरअंदाज कर दिए गए झामुमो को उम्मीद थी कि अब की बुलावा आएगा। दरअसल अभी कल ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने महागठबंधन में झामुमो और रालो जपा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया। जाहिर है कि झामुमो को उम्मीद थी कि बातें अब पटरी पर आ रही है और औपचारिकता बाकी है, लेकिन महागठबंधन के समन्वय समिति की तीसरी बैठक में भी झामुमो को बुलावा नहीं आया। उम्मीद हताशा में बदल गई है, लेकिन झामुमो इससे इनकार करता है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि हमें बैठक की सूचना नहीं थी और न ही शामिल होने का न्योता ही हमें मिला था। यही वजह है कि हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल राजधानी पटना नहीं गया। मनोज पांडे कहते हैं कि ठीक है कि हमें जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बैठक में नहीं बुलाने से हम निराश या हताश नहीं है। हमें अब भी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को भी जगह मिलेगी। हमारे नेता आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के टच में हैं और उनके बीच हुई वार्ता से स्पष्ट है कि बिहार में झामुमो को सीट मिलेगी। हालांकि सियासी जानकार हैरान हैं कि जब आरजेडी यह मानती है कि झामुमो के शामिल होने से बिहार में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, तो उसे बैठकों में क्यों नहीं बुलाया जाता? वह भी तब जबकि चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का समय बचा है। यह थ्योरी अभी किसी के गले नहीं उतर पा रही। भाजपा ने झामुमो की खिल्ली उड़ाई है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि उपेक्षा के बाद हताश नहीं होने की बात करके झामुमो केवल खुद को तसल्ली दे रहा है। झारखंड में झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाता है, लेकिन बिहार में उसे पूछा तक नहीं जा रहा। गौरतलब है कि महागठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाने को लेकर झामुमो पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुका है। पिछले महीने केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा था कि झारखंड में महागठबंधन के एक अहम सहयोगी को बिहार चुनाव में दरकिनार करना कहीं से भी ठीक नहीं। आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में झामुमो को उचित जगह और सम्मान देना चाहिए। हमें बैठकों में नहीं बुलाया गया, जो निराशाजनक है। तब विनोद पांडे ने कहा था कि अभी हम इंतजार मोड में हैं और यदि समय रहते आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई तो हम निश्चित रूप से अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। वहीं पिछले दिनों विनोद पांडे ने कहा कि झामुमो के महागठबंधन में शामिल होने से सीमावर्ती जिलों में फायदा होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि सीमावर्ती जिलों में आदिवासी भाषा, संस्कृति और अस्मिता झारखंडी भावनाओं से मेल खाती है और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने से निश्चित रूप से बिहार चुनाव में महागठबंधन को फायदा पहुंचेगा। विनोद पांडे ने कहा था कि हम 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उन्होंने तर्क भी दिया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीतने पर भी आरजेडी को मंत्री पद मिला था। 2024 के चुनाव में आरजेडी को 6 सीटें मिली और नई सरकार में 1 मंत्री पद भी मिला। उम्मीद है
कि बिहार में आरजेडी भी गठबंधन धर्म का पालन करेगा। इन नेताओं की बातचीत से ऐसा लगा था कि झामुमो महागठबंधन में शामिल हो चुका है और अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। फाइनल टॉक सीट शेयरिंग टेबल पर होगा, लेकिन तभी खबर आई कि पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक में भी झामुमो को शामिल होने का न्योता नहीं भेजा गया था। गौरतलब है कि झामुमो ने बिहार के कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, रानीगंज, कोचाधामन, धमदाहा, बनमनखी, छातापुर, प्राणपुर, रामनगर, झाझा, सोनवर्ता, तारापुर, जमालपुर और मनिहारी सीट पर दावा किया है। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद झामुमो केवल एक बार साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने उतरा था। चकाई सीट पर सुमित कुमार सिंह ने जीत भी हासिल की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने का समय शेष है। इसी बीच चिंता है कि महागठबंधन में घटक दलों के बीच धरातल पर समन्वय नहीं बन पाया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी है। 2020 में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल 19 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी खराब स्ट्राइक रेट का हवाला देकर कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि उसे पिछले चुनाव में मन माफिक जनाधार वाली सीटें नहीं मिली थी। जनवरी से लेकर जून के मध्य तक कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते सहज नहीं रहे। मुकेश सहनी की वीआईपी ने तो 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं लेफ्ट फ्रंट भी पिछले बार से ज्यादा सीटों की आस लगाए बैठा है। सियासी जानकार का ऐसा मानना है कि झामुमो के रूप में एक और सहयोगी महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग को और चुनौतीपूर्ण बना देगा। झामुमो भी कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को अड़ा है। समस्या यही है कि गठबंधन और सीट शेयरिंग का यह पेंच कैसे सुलझाया जाए। भाजपा का दावा है कि बिहार में महागठबंधन के बीच काफी खींचतान है और घटक दल जल्द ही बिखर जाएंगे। इधर झामुमो उम्मीद लगाए बैठा है। टोन भी बदल गया, लेकिन लगता है तेजस्वी का दिल नहीं पिघल रहा है। फिलहाल आगे की जानकारी जो भी आएगी इस पूरे मामले को लेकर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तमाम अपडेट्स पर हमारी भी नजर है और साथ साथ झारखंड में हो रही सियासी घटनाक्रम पर भी नजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर बिहार चुनाव में महागठबंधन में अगर झामुमो को एडजस्ट नहीं किया गया तो उस एक्शन का रिएक्शन झारखंड की सियासत में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है, क्या महागठबंधन में इंडिया अलायंस में बिहार चुनाव को लेकर क्या तेजस्वी यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा को वाकई शामिल कर औपचारिक घोषणा करते हैं नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करेगा, इस पर भी हमारी नजर बरकरार है। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।